क्या कभी आपने सोचा है कि शादी के मंडप में ही अगर दुल्हा अपने असली प्यार का नाम ले ले तो क्या होगा? क्या सच्चाई की ताकत इतनी जबरदस्त हो सकती है कि सारे रिश्ते और सारे वादे एक पल में टूट जाएं? दोस्तों, आज की कहानी उसी मोड़ पर पहुंची है जहां ईशा अपने भाई आरव और काव्या के टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रही है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। ये सिर्फ शादी नहीं है, ये जंग है, प्यार और धोखे के बीच। मंडप सजा हुआ है, रोशनी की चमक, ढोल नगाड़ों की आवाज और रिश्तेदारों की भीड़ सब गवाह हैं एक ऐसे मिलन के जिसे रिया ने चालाकी से रचा है। लेकिन इस चमचमाते माहौल के पीछे छिपा है एक काला सच, एक ऐसा झूठ जो अगर उजागर हो जाए तो रिया की पूरी चालाकी धराशायी हो जाएगी। आरव आज शादी के कपड़ों में बैठा है, पर उसका दिल कहीं और धड़क रहा है। उसकी नजरें बार बार भीड़ में काव्या को ढूंढ रही हैं, मगर काव्या वहां नहीं है। उसने सब छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा आरव ने उसे धोखा दिया। पर असली जंग अब शुरू होगी, क्योंकि ईशा चुप बैठने वाली नहीं है। ईशा जानती है कि उसके भाई का प्यार सिर्फ काव्या है। उसने रिया की चाल को समझ लिया है और इस बार उसने सबूत भी जुटा लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इन सबूतों को सही समय पर सबके सामने लाना। अगर वह देर कर दे तो 7 फेरे हो जाएंगे और रिया जीत जाएगी, पर अगर वह समय पर सच्चाई का पर्दा खोल दे तो आरव और काव्या का प्यार फिर से खिल उठेगा। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। हर कोई खुश दिख रहा है, पर ईशा का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसके पास वो नकली तस्वीरें और धमकियों की रिकॉर्डिंग है जो रिया ने आरव को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की थी। ईशा ने अपनी सहेली की मदद से साबित कर दिया है कि सारी तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं, यानी सब झूठ, सब छलावा। यही सच है जो रिया को बेनकाब करेगा। लेकिन रिया भी चालाक है। उसे शक है कि कहीं उसकी साजिश का राज खुलने वाला है, इसलिए वह मंडप में बार बार ईशा पर नजर डाल रही है। उधर सूरज, जो काव्या का भाई है, गुस्से से तमतमाया बैठा है। उसे लग रहा है कि ईशा और उसका परिवार आरव रिया की शादी का साथ दे रहे हैं, लेकिन उसे असली सच का अंदाजा नहीं है। सूरज का खून खौल रहा है, उसकी मुट्ठियां बार बार भींच रही हैं। वह सोच रहा है, अगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं इस मंडप को खून से रंग दूंगा। लेकिन यही पल है जब ईशा उसके पास जाती है, धीरे से कहती है, सूरज, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। असली सच मेरे पास है। रिया ने आरव को ब्लैकमेल किया है। सूरज पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जब ईशा उसे अपने फोन में तस्वीरें और रिकॉर्डिंग दिखाती है, उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। उसका गुस्सा अब रिया पर है। वह कहता है, अगर यह सच है तो आज मैं रिया का नकाब सबके सामने उतार दूंगा। इधर रिया बेचैन है। उसे लग रहा है कि कहीं उसके झूठ का पर्दा अब उठने वाला है। वह आरव के पास जाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर आरव की आंखों में डर साफ दिख रहा है। वह सोच रहा है कि कब तक यह नाटक चलेगा। तभी ईशा कदम बढ़ाती है। वह मंडप के बीच में जाती है और सबके सामने आवाज लगाती है, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना रोक देते हैं। दादी माँ और बाबूसा ईशा को घूरते हैं। रिश्तेदार फुसफुसाने लगते हैं और रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। यही वह पल है जहां से असली जंग शुरू होती है। पूरा मंडप एक पल के लिए थम गया। हर कोई हैरानी से ईशा को देख रहा था। हवा में सन्नाटा ऐसा था मानो किसी ने अचानक सबकी सांसें रोक दी हों। पंडित जी की आवाज रुक गई, शंख की गूंज आधी ही रह गई और ढोल नगाड़े खामोश हो गए। सबके कानों में बस ईशा की गूंजती हुई आवाज थी, यह शादी नहीं हो सकती। रिया ने तुरंत हंसने की कोशिश की और बोली, क्या नाटक कर रही हो ईशा? शादी के बीच में ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन ईशा का चेहरा किसी योद्धा की तरह चमक रहा था। उसने जोरदार आवाज में कहा, शर्म तुम्हें आनी चाहिए रिया। तुमने मेरे भाई आरव को धोखे और ब्लैकमेल से यहां बिठाया है। ये शादी छल और झूठ पर बनी है और झूठ की दीवार हमेशा गिर जाती है। पूरा परिवार चौंक उठा। दादी माँ ने डांटते हुए कहा, ईशा, यह क्या बेहूदगी है? शादी के शुभ अवसर पर तुम घर की इज्जत मिट्टी में क्यों मिला रही हो? ईशा ने दृढ़ता से जवाब दिया, दादी माँ, मैं घर की इज्जत बचाने आई हूं, मिटाने नहीं। अगर आज सच सबके सामने न आया तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। वह जानता था कि ईशा सच बोल रही है, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वह सबके सामने यह स्वीकार कर सके। रिया ने तुरंत मौका देखकर आरव का हाथ थाम लिया और कहा, तुम चुप क्यों हो आरव? इन्हें बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर रहे हो। लेकिन आरव का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी सूरज खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंज उठी, रिया, अब तेरी चालाकियां खत्म होंगी। तूने मेरी बहन काव्या का दिल तोड़ा और मेरे बहनोई आरव को ब्लैकमेल किया। आज सारा सच सबके सामने आएगा। रिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब झूठ है। ये सब ईशा और सूरज की साजिश है मुझे बदनाम करने की।